MDI. MDI stands for मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ठीक है, दो तरह की एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं, एक जिसको हम SDI कहते हैं, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। उस एप्लीकेशन में आपके पास सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट यानी कि एक ही फॉर्म होता है, उसी को आप यूज कर रहे होते हैं। और इसके ऑपोजिट जो है वो MDI हो सकती है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। और मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस में आपके पास मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं और आमतौर पर ऐसी ही हमारे पास एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर हम काफी सारे फॉर्म्स यूज कर रहे होते हैं। जैसे सी सिंपल सी एग्जांपल कि अगर आपने कोई लाइब्रेरी सिस्टम बनाया है, तो लाइब्रेरी सिस्टम में आप बुक इशू करने का भी एक अलग सेपरेट फॉर्म बनाएंगे, बुक रिटर्न का एक सेपरेट फॉर्म बनाएंगे। इसके अलावा कुछ जैसे फाइन वगैरह की अगर कोई कैलकुलेशन है उसके लिए आप सेपरेट, आपके पास कोई एप्लीकेशन या फॉर्म होगा, तो इसलिए हम अलग अलग फॉर्म जो है वो बनाएंगे। आमतौर पे जो रियल इन्वायरमेंट में काम होता है वो ऐसे ही होता है कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक डॉक्यूमेंट नहीं होता। और ऐसी एप्लीकेशन को हम MDI यानी कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस कहते हैं। तो इस पे आपने कैसे काम करना है, MDI को कैसे यूज करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, आज हम ये चीजें देखते हैं। MDI ऐप MDI में हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस में एक मेन फॉर्म होता है, एक मेन विंडो होती है, और बाकी जो चाइल्ड विंडोज होती है या चाइल्ड फॉर्म से होते हैं वो उस मेन विंडो के अंदर ओपन होते हैं। उसके फ्रेम से या उसके बॉर्डर से वो जो चाइल्ड फॉर्म होते हैं वो उसके बाहर नहीं निकल सकते। आप MDI फॉर्म आपने कैसे बनाना, देखो जैसे हमारे पास ये एक फॉर्म है फॉर्म 1 के नाम से, मैं यहाँ पे 2-3 फॉर्म्स और इंसर्ट कर लेता हूँ अपनी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन पर आए, राइट क्लिक करें, ऐड विंडोज फॉर्म, इसका नाम मैं रख रहा हूँ FRM चाइल्ड 1। एक और फॉर्म बनाते हैं, कैसे वो तो हमने डायलॉग्स बनाए थे, वो डायलॉग्स बनाए थे, डायलॉग भी एक फॉर्म ही होता है। हाँ हाँ ऐसे ही किया था, लेकिन अभी देखो अभी आपको फर्क नजर आएगा, अभी थोड़ा आगे चलो तो सही। चाइल्ड 2, तो मैंने चाइल्ड फॉर्म्स बना लिए। एक हमारे पास मेन फॉर्म है फॉर्म 1 के नाम से, फिर FRM चाइल्ड 1 और FRM चाइल्ड 2, ये मैंने 3 फॉर्म्स बना लिए। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा फॉर्म 1 है ये हमारा एक मेन फॉर्म बन जाए और बाकी वो दोनों फॉर्म जो हैं वो इस फॉर्म के अंदर ओपन, इसके अंदर ओपन। वो जो हमने पहले जितने भी हमने काम किए थे वो तमाम के तमाम फॉर्म्स सेपरेट वर्क क्या करते थे, अलग अलग चला करते थे। तो हमने इसके अंदर से ओपन कराने के लिए फॉर्म 1 जो हमारा मेन फॉर्म है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं और इसकी प्रॉपर्टी में जाके एक प्रॉपर्टी होती है इज MDI कंटेनर, इसको आप ट्रू कर दें कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा फॉर्म 1 जो है ये एक MDI कंटेनर बन जाए, कंटेनर फॉर्म। तो इसको हम यहाँ से ट्रू कर रहे हैं। जो जैसे मैं इसको ट्रू किया, इस फॉर्म का लेआउट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इससे हमें पता लग रहा है कि भाई ये हमारा कोई एक सिंपल नॉर्मल फॉर्म नहीं है, नॉर्मल फॉर्म कुछ इस तरह से होते हैं, जबकि ये फॉर्म 1 जो है ये हमारा एक MDI कंटेनर बन गया, MDI कंटेनर। इसके अंदर अब आप दूसरे इसके चाइल्ड फॉर्म जो है वो इसके अंदर ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करेंगे आप, उसके लिए एक तो पहले मैं काम ये करता हूँ कि ये जो मेरे पास चाइल्ड फॉर्म्स जो हैं, इन चाइल्ड फॉर्म्स के ऊपर मैं एक लेबल लगा देता हूँ। और सपोज ये हमारे पास जो फॉर्म है इसको हम कह देते हैं कि ये है एडमिशन फॉर्म। इसका फॉन्ट वगैरह मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ। नहीं इतना बहुत, और पीछे हो जो बैठ जाओ तुम्हें ये भी नजर नहीं आना। फरमाइश सुना करो। अच्छा ये जो हमारे पास दूसरा मैंने एक लेबल लगाया हुआ है दूसरे फॉर्म के ऊपर, इसको मैं एडमिशन के बजाय मैं इसको कुछ और नाम दे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो रहने दो, मैं स्ट्रक्ट ऑफ फॉर्म,
ये तो मैंने दो फॉर्म्स बना लिए सेपरेटली और एक हमारे पास MDI कंटेनर हो गया। मैं अब इस MDI में जाके एक मैन्यू स्ट्रिप कंट्रोल लगाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेन फॉर्म के ऊपर मेन्यू हो और उस मेन्यू में जाके आप जिस फॉर्म पे भी क्लिक करें वही फॉर्म हमारा ओपन हो जाए। तो मैं यहाँ पे इस मेन्यू का टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ, उसका टेक्स्ट मैं कर देता हूँ ओपन मेन्यू और यहाँ पर है हमारे पास एडमिशन। और ये है स्ट्रक फॉर्म। मेन्यूज का साइज फॉन्ट साइज उतना ही रहता है भाई। मेन्यू का फॉन्ट साइज नहीं इंक्रीज हो रहा, या फिर मैं यहाँ से जाके मेन्यू और करता हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है जी, एक और मेन्यू है, चलो जब जरूरत पड़ेगी तो उसका भी फॉन्ट एडजस्ट कर लेंगे। चलो अब हम चाहते ये हैं कि जब आप एडमिशन वाले फॉर्म पे क्लिक करें तो एडमिशन वाला फॉर्म ओपन हो जाए और स्ट्रक ऑफ वाले फॉर्म पे क्लिक करें तो स्ट्रक ऑफ वाला फॉर्म जो है वो ओपन हो जाए। मैं एडमिशन वाले फॉर्म पर आके उसकी मैं कोडिंग कर रहा हूँ। ये कोडिंग तकरीबन ऑलमोस्ट आप लोगों ने पहले की हुई है, तो दुआ से इसको देख लेते हैं। एडमिशन वाला फॉर्म ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले इस फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। नहीं, मेन को नहीं हमने हाइड करना, मेन को नहीं हाइड करना क्योंकि उसके अंदर ही हमने फॉर्म ओपन कराना है। तो मैं FRM एडमिशन, ये चाइल्ड 1 वाला जो था चाइल्ड 1, उसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ FRM1 इक्वल्स टू न्यू FRM चाइल्ड 1। और इसके बाद हम इसको शो करा सकते हैं, ठीक है, FRM1 डॉट शो। अच्छा देखो ये करने से क्या होगा, मैं एप्लीकेशन को मैं रन कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक मेन फॉर्म आ गया MDI कंटेनर। इसमें जब मैं आके एडमिशन फॉर्म पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एडमिशन फॉर्म ओपन तो हो गया, लेकिन वो उसके अंदर नहीं ओपन हुआ, सेपरेटली ओपन हुआ है। अगर आप ये चाहें कि ये जो चाइल्ड फॉर्म्स हैं ये उस मेन फॉर्म के अंदर ही ओपन हो, उससे बाहर ओपन ना हो, तो फिर इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी सेट करनी होगी। ये जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है FRM1 का, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है MDI पेरेंट, कि ये जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसका पेरेंट फॉर्म कौन सा होगा। तो मैं कहता हूँ MDI पेरेंट इक्वल्स टू दिस, यानी कि जो हमारा करंट फॉर्म है उस करंट फॉर्म को इस फॉर्म 1 का FRM1 का पेरेंट बना दो। अब ये करंट फॉर्म कौन सा है जिसपे बैठ के हम कोडिंग कर रहे हैं, कौन सा है, फॉर्म 1। तो फॉर्म 1 जो है वो इसका पेरेंट बन जाएगा। तो अब देखें ये कोड लिखने से क्या चेंज आएगा। मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो देखो ये फॉर्म जो क्रिएट हुआ है अब इसकी बाउंड्री से जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अब इसका चाइल्ड फॉर्म हो गया। अब ये उसकी विंडो के अंदर ही ओपन होगा, और जब मेन की विंडो क्लोज हो जाती है तो ऑब्वियसली जो उसकी चाइल्ड विंडोज जो है वो भी क्लोज हो जाएंगी। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो ये मैंने एडमिशन फॉर्म क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। मैं एक बार फिर अगर मैं एडमिशन फॉर्म पे क्लिक कर दूं तो देखो एडमिशन फॉर्म का एक और इंस्टेंस जो है वो ओपन हो गया। एक दफा फिर क्लिक करें, एक और 3 इसके इंस्टेंसेस ओपन हो गए। तो आप जितने भी आप क्लिक करते जाएंगे मल्टीपल इंस्टेंसेस ओपन होते जाएंगे। तो एक तरीका तो ये है कि आप हर क्लिक पे मल्टीपल इंस्टेंस ओपन कर लें, या सेकंड मेथड ये है कि आप सिंगल इंस्टेंस ही रखें, वो जितनी दफा भी क्लिक करें एक ही इंस्टेंस है उसका। तो सिंगल इंस्टेंस के लिए आप क्या कोडिंग करेंगे, मैं आ जाता हूँ अपने मेन फॉर्म के ऊपर, स्ट्रक ऑफ वाले का मैं सिंगल इंस्टेंस रख रहा हूँ। तो मैं इसके लिए एक ग्लोबली एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ FRM चाइल्ड 2 का, क्योंकि चाइल्ड 2 जो है वो बेसिकली स्ट्रक ऑफ है। मैं इसका नाम रख रहा हूँ FRM स्ट्रक ऑफ। मैंने जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया, ऊपर मैंने जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया, और नीचे मेन्यू में आके मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा, मैं कहता हूँ इफ FRM स्ट्रक ऑफ इक्वल्स टू नल, अगर उसमें नल है
देखो ये जो वेरिएबल मैंने लिया है, इस वेरिएबल में क्या वैल्यू होती है, क्या होता है इस वेरिएबल में? क्यों भाई, कौन सी किस टाइप की वैल्यू होती है, क्या होनी चाहिए? अच्छा, ये वाला वेरिएबल क्रिएट कहाँ होता है, कौन सी मेमोरी में क्रिएट होता है, कहाँ क्रिएट होता है? स्टैक में। क्यों भाई सीआर साहब, कोई रोशनी डालें इस बात में, क्यों आपने कुछ पढ़ा नहीं है? ये सेकंड सेमेस्टर में अपने इंतहाई डिटेल के अंदर हमने चीजें डिस्कस की थी कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो कहाँ क्रिएट होता है, और जब वेरिएबल होता है तो फिर इसमें क्या वैल्यू होगी, मैं यही तो पूछ रहा हूँ मैं। ये जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया इसमें क्या वैल्यू होगी, क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हमारा ये स्टेटमेंट लिख देने से? ये जो स्टेटमेंट लाइन नंबर 15 पर है, लाइन नंबर 15 पर जो ये जो लाइन है, क्या इसकी वजह से ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका होगा या नहीं? न्यू से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और जब न्यू से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो फिर उसका रेफरेंस आता है इस वेरिएबल में। इसका मतलब यह है कि अभी तक इसके अंदर कोई रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस नहीं तो इट मींस कि नल होगा, क्योंकि रेफरेंस टाइप वेरिएबल है। इसमें अब स्टार्ट के अंदर जो है वो अगर इसके अंदर नल वैल्यू है तो फिर हम ये चाहेंगे कि ये इसका ऑब्जेक्ट जो है इसका इंस्टेंस क्रिएट हो जाए। तो इसका इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, frm child2, सॉरी वो जो मैंने उसका वेरिएबल जो मैंने ऊपर लिया उसी को मैं एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, frm struct of equals to new frm child2। अब यहाँ पे उसका एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट बन गया, उसका रेफरेंस जो है वो frm struct of के पास आ गया, और इसकी mdi पेरेंट प्रॉपर्टी जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, .mdi parent इक्वल्स टू दिस, जैसे हमने ऊपर वाले के लिए किया था वही सेम। और इसके लिए अब हमें एक काम और भी करना होगा, वो काम क्या है इसको हम शो भी कराते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो काम हमारा क्या है जो अभी हमने नहीं किया और हमें करना चाहिए। मैं इसको शो भी करा दिया, ठीक है। कोई फर्क ऊपर वाली स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में को नजर आ रहा है आपको, इसमें और इस कोड में? सिर्फ फर्क यही है कि यहाँ इसका वेरिएबल मैंने ऊपर डिक्लेयर करा है और यहाँ पर मैंने एक इफ कंडीशन लगाई है, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसको हम रन करते हैं। एडमिशन फॉर्म ओपन किया, ठीक है ओपन हो रहा है। एक और इंस्टांस ले लेते हैं, एक और इंस्टांस इसका ओपन हो रहा है। मैं आ रहा हूँ स्ट्रक ऑफ फॉर्म के ऊपर, ओपन हो गया। दोबारा से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो एक ही इसका इंस्टांस है, लेकिन अगर आप इसको एक दफ़ा क्लोज कर दें, अगर देखो ऐसे क्लोज कर रहा हूँ स्ट्रक ऑफ फॉर्म को, और अब जाके अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो अब स्ट्रक ऑफ फॉर्म आ ही नहीं रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने यहाँ से उसे क्लोज किया है, वो ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर मौजूद है और उसका एड्रेस जो वेरिएबल जो था उसके पास भी है, अब वो नल नहीं है। ये जो हमने पीछे एक वेरिएबल लिया था ना, ये वाला वेरिएबल, अब ये वाली कंडीशन ही फॉल्स हो रही है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर मौजूद है। जैसे स्क्रीन पर से आपने उसे क्लोज किया, उसका रेफरेंस जो है वो frm struct of वाले वेरिएबल के पास मौजूद है, वो नल नहीं है, इसलिए वो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो उसको ओपन ही नहीं करता। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे करना ये होगा कि जब आप उस फॉर्म को क्लोज करें तो उसको क्लोज से हमारा वो फॉर्म हो, तब आप उस वेरिएबल को नल असाइन कर दें क्लोज करते वक्त। तो ये आप काम कैसे करेंगे, ये आप काम करने के लिए जो frm हमारे पास स्ट्रक ऑफ है, इसका डॉट फॉर्म क्लोज मेथड होता है, फॉर्म क्लोज्ड मेथड, फॉर्म क्लोज मेथड पे जाके आप इसका इवेंट को हैंडल करेंगे। मैं प्लस इक्वल लगा रहा हूं, जैसे ही मैंने प्लस इक्वल लगाया वो नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है प्रेस टैब टू इंसर्ट। एक दफा आप टैब प्रेस करेंगे
और एक दफा और टैब प्रेस करेंगे तो वो उसका एक इवेंट हैंडलर नीचे बना देगा। नीचे देखो अभी कोई कोड नहीं लिखा हुआ है नीचे, लेकिन जैसे ही मैं एक दफा और टैब प्रेस करूंगा तो नीचे देखिए उसने उसका एक इवेंट हैंडलर जो है वो इंसर्ट कर दिया। ये जो थ्रो न्यू नॉट इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शन है इसको आप कमेंट कर दें और यहाँ पर जाके आप FRM स्ट्रक ऑफ को आप इधर नल असाइन करा दें। यानी कि ये वाला कोड हमारा तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारा FRM स्ट्रक ऑफ फॉर्म जो है उसका क्लोज इवेंट ट्रिगर होगा। जब आप उसे क्लोज करेंगे तो उसके वेरिएबल को नल असाइन करता जाएगा और फिर जब आप दोबारा उसके ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि उसके अंदर नल पड़ा हुआ होगा इसलिए उसका नया ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर देगा। तो देखें आप इसको रन करते हैं अपने कोड को। स्ट्रक ऑफ का फॉर्म एक दफा आ गया, सो मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब क्लोज करते वक्त उसका जो वेरिएबल जो था उसके अंदर नल आ चुका होगा। जब दोबारा क्लिक करेंगे तो वो नल वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो दोबारा से उसका इंस्टेंस जो है वो क्रिएट कर देगा, लेकिन मल्टीपल इंस्टेंसेस इसके नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी फॉर्म के इंस्टेंसेस को आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। यहीं पर मैं एक काम और करता हूँ, मेन में आके मैं इधर एक सेपरेटर लगाया और सेपरेटर के बाद मैं यहाँ पर क्लोज ऑल चाइल्ड फॉर्म्स का मैं एक कोड लिख रहा हूँ। क्लोज ऑल कि जितने भी चाइल्ड फॉर्म्स ओपन है हमें उनको वन बाय वन एक एक को क्लोज ना करना पड़े, जस्ट हम सिंगल क्लिक करें और तमाम के तमाम ओपन चाइल्ड जो है वो क्लोज होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या काम करना होगा, इसके लिए बड़ा एक सिंपल सा कोड है, जस्ट सिंगल लाइन का। आप एक फॉर ईच लूप लगा लें, वार का कीवर्ड यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं FRM का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, वार FRM, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इन का कीवर्ड आता है फॉर ईच लूप में, आप लोगों को याद ही होगा हमने एरेस को एक्सेस करने के लिए हमने फॉर ईच लूप को यूज किया था। इन का कीवर्ड आता है, इन आगे आप एरे का नेम दिया करते थे, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे दिस डॉट mdi चिल्ड्रन। अब ये एक लूप चलेगी, जो पहला इसका चाइल्ड फॉर्म है वो FRM में आएगा, उसके बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर दोबारा जब नेक्स्ट आइटरेशन शुरू होगी तो अगला चाइल्ड फॉर्म FRM में आएगा, उसका रेफरेंस आएगा, फिर उसकी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ये इस तरह से एक एक फॉर्म के लिए, एक एक चाइल्ड फॉर्म के लिए ये लूप एग्जीक्यूट होगी। और अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं कहता हूँ FRM डॉट क्लोज, जिसका रेफरेंस आ रहा है, जिस चाइल्ड फॉर्म का रेफरेंस FRM में आ रहा है उसे उठा के क्लोज कर दो। जितने भी चाइल्ड फॉर्म्स हैं उन सबके लिए ये लूप चलेगी और सबको वन बाय वन क्लोज कर देगा। तो देखें कैसे होगा ये काम। मैं इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस ओपन कर रहा हूँ। एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, स्ट्रक ऑफ फॉर्म, ये मल्टीपल इंस्टेंसेस ओपन हो गए। डिफरेंट फॉर्म्स मैंने चाइल्ड फॉर्म्स ओपन कर लिए, क्लोज ऑल। तो जितने भी चाइल्ड फॉर्म थे वो वन बाय वन एक लूप चली, हर एक चाइल्ड फॉर्म का रेफरेंस FRM में आया जो हमने फॉर ईच लूप के अंदर हमने यूज किया था। यहाँ पे ये FRM इसके अंदर आया और उसका फिर मैंने क्लोज मेथड कॉल कर लिया। तो इस तरह से वो तमाम चाइल्ड फॉर्म्स को इकट्ठा आप सिंगल कमांड के अंदर आप उसे क्लोज कर दो। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट हम यूज करते हैं जी, जब आप MDI की बात करते हैं तो MDI में जो डिफरेंट फॉर्म्स नजर आ रहे होते हैं उनका लेआउट की सेटिंग अमूमन होती है कि आप उसके लेआउट को कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं या कैसे आप उसे सेट कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं हम, लेआउट 4 डिफरेंट स्टाइल के हैं यहाँ पर। वो है हमारे पास टाइल हॉरिजॉन्टल, टाइल वर्टिकल, कैस्केड एंड अरेंज आइकन। ये 4 डिफरेंट स्टाइल्स हैं, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसके लेआउट MDI फॉर्म के जो लेआउट है, यानी कि चाइल्ड फॉर्म के लेआउट, टाइल हॉरिजॉन्टल, टाइल है ये, टाइटल मैंने लिख दिया ऊपर, टाइल हॉरिजॉन्टल, टाइल वर्टिकल, फिर टाइल अरेंज आइकन, फिर उसके बाद कैस्केड। ठीक,
इनके लिए आपने क्या काम करना है जी, टाइल हॉरिजॉन्टल मैं पहले कराना चाह रहा हूँ। टाइल हॉरिजॉन्टल कराने के लिए आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे कोड लिखें, दिस डॉट एमडीआई, लेआउट एमडीआई होता है बेसिकली, लेआउट एमडीआई का मेथड ये वाला, लेआउट एमडीआई कि आप लोग को क्या लेआउट रखना है, क्योंकि मेथड है, मेथड के आगे पैरेंथेसिस आती हैं। आगे यहाँ पे आप देखो वो कहता है एमडीआई लेआउट और उसकी वैल्यू बताएं, तो एमडीआई लेआउट डॉट वैल्यू, देखो 4 यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं। अभी हम हॉरिजॉन्टल में तो आप इसे कर देंगे टाइल हॉरिजॉन्टल, जब वर्टिकल में आएंगे तो आप कर देंगे टाइप वर्टिकल। इसी तरह से अरेंज आइकन और कैस्केड, दिस डॉट लेआउट एमडीआई, एमडीआई लेआउट डॉट टाइप वर्टिकल। इस तरह से बाकी दोनों आप खुद ही चेक कर लेना, यही 4 हमारे पास इसके लेआउट के स्टाइल्स। इसमें देखो क्या हो गया भला कि सपोज ही मैं यहाँ पर मैंने एडमिशन और स्ट्रक ऑफ वाले दोनों फॉर्म मैंने ओपन किए हुए, इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं। अगर मैं उसको टाइल हॉरिजॉन्टल करूंगा तो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, टाइप वर्टिकल करूंगा तो ऐसे अरेंज हो जाएंगे। अरेंज आइकन और कैस्केड ये आप खुद ही कर लेना, ठीक। तो मसला जी, ये जो आपने जो अरेंज आइकन वाला है ना, इस पे जाके क्या कोड करोगे, दिस डॉट लेआउट एमडीआई, एमडीआई लेआउट डॉट अरेंज आइकन, तो वो आइकन अरेंज के फॉर्म में जो है वो जाता है कैस्केड में, क्योंकि ऑप्शन ये हैं ही, ये 4 ही ऑप्शन, लेआउट एमडीआई, एमडीआई लेआउट, ये देखो ये 4 ऑप्शन ही हैं, 5वीं कोई भी नहीं है। तो ये अरेंज आइकन वाले में आप अरेंज आइकन कर लें, अरेंज आइकन में देख लें कि वो किस तरह से उनको अरेंज करता है। ये फॉर्म सपोज हमारे क्लोज हैं, ये आइकन की फॉर्म में इस टाइम। अरेंज आइकन जब आप करेंगे तो उसको इस तरह से नीचे बॉटम साइड के ऊपर उन फॉर्म्स को अरेंज कर दूंगा, अगर वो मिनिमाइज फॉर्म में हैं तो। मैंने यहाँ रखे अरेंज आइकन, ठीक है। अच्छा, और अब उसके बाद एक नेक्स्ट आ जाता है टास्क के, जब आपने बहुत सारे फॉर्म ओपन किए हुए हों एमजीआई में, कुछ ऐसे, मैंने ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस बात को मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जो हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं उनके अंदर एक मेन इंटरफेस होता है, उस मेन इंटरफेस के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स चल रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने, मैंने आपको एग्जांपल ये दी कि अगर आपने एक लाइब्रेरी के लिए कोई एप्लीकेशन बनाई है, लाइब्रेरी का कोई प्रोजेक्ट किया है आपने, आप एक मेन विंडो बना लेते हैं, उसके अंदर आप मेन्यूज बना लेते हैं कि जी बुक इशू की मेन्यू है, एक रिटर्न का कोई कमांड है, रिटर्न का कोई फॉर्म बनाया हुआ है आपने, कोई न्यू बुक्स आपने परचेज की उनका आपने बनाया, कोई बुक जो है वो कोई गुम हो गई, लॉस्ट हो गई, स्टूडेंट ने आगे कंप्लेंट की, उसके लिए हमने एक अलग फॉर्म बना लिया। तो वो आप सारे के सारे जो है वो अपने एक मेन मेन्यू के अंदर या एक मेन फॉर्म के अंदर आप जाके आप ओपन करेंगे। अलग अलग सेपरेट सेपरेट फॉर्म थोड़ी होंगे, और ना हमने यूजर्स को अपनी कोई एप्लीकेशन देनी होती कि आप उनको डिजाइन मोड तो नहीं ना देते, आप तो उनको रनिंग जो एप्लीकेशन होती है यानी कि एक्सी फॉर्म होती है वो आप उनको देते। अच्छा, अब देखो मैंने बहुत सारे फॉर्म मैंने ओपन कर लिए, अब मुझे किसी फॉर्म पर काम करना है, मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये हमारा टॉप मोस्ट फॉर्म बन जाएगा। फिर आप इसके ऊपर कोई काम कर लेंगे, मुझे किसी और पे करना है काम, मैं उस फॉर्म पे क्लिक करूंगा, वो टॉप मोस्ट हो जाएगा। किसी और फॉर्म पे करना है तो आपको शायद थोड़ा, जैसे मुझे ये वाला फॉर्म निकालने के लिए मुझे बाकी फॉर्म्स को मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा, और उसके बाद फिर मैंने इस फॉर्म को टॉप मोस्ट फॉर्म बनाया और फिर मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। आप इनको अगर ज़्यादा इजीली मैनेज करना चाहते हैं कि जितने भी फॉर्म्स ओपन है उन सब का आपको कोई एक लिंक मिल जाए, एक कोई इस तरह से होता है अमूमन एक लिस्ट सी मिल जाती है, आपको एक लिस्ट मिल जाए, आप जिस पे भी क्लिक करें वही वाला फॉर्म जो है आपका टॉप मोस्ट फॉर्म बन जाए। उसके लिए आपको क्या काम करना है जी, अपने मेन्यू को सिलेक्ट करें, मेन्यू को मैंने यहाँ क्लिक किया, मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक आपके पास प्रॉपर्टी होती है अरेंज, हाँ, एमडीआई विंडो लिस्ट आइटम, एमडीआई विंडो लिस्ट आइटम,
इसको जब मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पर देखें आपको दो ऑप्शन दे रहा है। पहली ऑप्शन क्या है पढ़ के बताएं, लेआउट टूल स्ट्रिप। लेआउट टूल स्ट्रिप कौन सी वाली बनाई, ये वाला मेन्यू है। और दूसरे वाला कौन सा है, ओपन टूल स्ट्रिप। ओपन टूल स्ट्रिप ये वाली है। तो मैं इसको कहता हूं कि वो जो लिस्ट दो जो ओपन फॉर्म है उनकी लिस्ट मैं चाहता हूं कि इस वाली लेआउट वाले में जो है मुझे प्रोवाइड करो, लेआउट वाले में। या आप ओपन वाले में करवाना चाह रहे हैं ओपन वाले में करवा लें, मैं लेआउट वाले में करवा। ठीक है, अब इसको रन करें। एडमिशन 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 स्ट्रक ऑफ। अब देखो लेआउट में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको चारों के चारों फॉर्म्स नजर आ रहे हैं। आप जिसपे भी क्लिक करेंगे वो उसी को टॉप मोस्ट बना देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाइल्ड 2 पे मैं क्लिक करूं और चार फॉर्म्स हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसे डिफरेंट चार ऑब्जेक्ट्स ही मैंने ओपन किए हुए हैं। तो मैं फॉर्म 2 पे मैं क्लिक करता हूँ तो फॉर्म 2 को वो टॉप मोस्ट बना देगा। और अगर मैं यहाँ पे और फॉर्म्स अगर मैं ओपन कर लूँ, चार के बाद दो मैंने और कर लिए, तो लिस्ट में देखें कि 6 टोटल फॉर्म्स जो है उसने यहाँ पे आपको सारे के सारे वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। आप जिसको भी टॉप मोस्ट बनाना चाह रहे हैं आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वही फॉर्म हमारा टॉप मोस्ट फॉर्म बन जाएगा। तो कैसे हमने काम किया, मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे। मेन्यू को सेलेक्ट करने के बाद MDI विंडो लिस्ट आइटम की प्रॉपर्टी है MDI विंडो लिस्ट आइटम, और किस मेन्यू में आप अपने लिस्ट आइटम शो कराना चाह रहे हैं आपने उस मेन्यू को सेलेक्ट करा लें। आप ओपन वाली मेन्यू को सेलेक्ट करेंगे तो वो ओपन वाले में शो करा दें। मैंने लेआउट को सेलेक्ट किया था, अब मैंने ओपन वाले को कर दिया। तो अब ओपन वाले में उसको जितने भी फॉर्म्स ओपन होंगे उन सबकी लिस्ट जो है ये देखो नीचे ओपन में आती जा रही है। दो आ गए जी, इधर मैंने फिर क्लिक किया, अब 3 हो गए। तो यहाँ पर वो लिस्ट आ रही है, अब यहाँ नहीं आ रही, लेआउट में नहीं आ रही। ठीक है जी। और देख लेते हैं कि MDI का कुछ रह तो नहीं गया। नहीं ये करानी है मैंने कल संडे को जी। ठीक है जी, ठीक। MDI पेरेंट चाइल्ड रिलेशन टॉप मोस्ट फॉर्म मैनेजिंग, हाँ मेन्यूज रहेगा जी, मेन्यूज मैनेजिंग पेरेंट चाइल्ड मेन्यूज। बिल्कुल, इसको हम देखते हैं कि आपने कैसे इनको मैनेज करना है। देखो सपोज अगर चाइल्ड फॉर्म भी है, जैसे ये चाइल्ड फॉर्म है एडमिशन वाला फॉर्म, अगर इसके ऊपर भी कोई मेन्यू लगा हुआ, एक तो हमने MDI मेन जो है उसके ऊपर मेन्यू लगाया हुआ, अगर ये जो चाइल्ड फॉर्म है जैसे माइग्रेशन वाला या एडमिशन वाला, अगर उनके ऊपर भी अगर हमने मेन्यूज लगाए हुए हो तो उन मेन्यूज को आपने कैसे अरेंज करना है। मैं चाइल्ड फॉर्म के ऊपर एक मेन्यू लगा रहा हूँ, मेन्यू स्ट्रिप, और फॉर एग्जांपल एडमिशन फॉर्म के ऊपर मैं लिख रहा हूँ जैसे एडमिशन जी, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख रहा हूँ न्यू एडमिशन, री एडमिशन, ड्रॉप आउट। ये लफ्ज आप लोगों में बिजली बन के गिरता होगा, और रात को अगर सोते में अगर कहीं से कोई आवाज आती होगी ड्रॉप आउट की, तो फिर आप लोग तो उछल के पड़ते होंगे बेड से, है ना। ये लफ्ज आप लोगों की सरों पे तलवार बना हुआ है। अच्छा देखो, ये मैंने जो है एडमिशन फॉर्म के ऊपर भी एक मेन्यू मैंने लगा दिया। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ 2 मेन्यूज आ रही हैं जो मेन फॉर्म है, और जैसे ही आप एडमिशन फॉर्म को ओपन करेंगे तो जो एडमिशन फॉर्म का जो मेन्यू है वो भी पेरेंट यानी कि जो मेन फॉर्म जो था MDI उसके मेन्यू का पार्ट बन गया। ठीक है, हालांकि ये मेन्यू मैंने इस एडमिशन फॉर्म में मैंने लगाया था। तो जब कभी ऐसा होगा कि चाइल्ड फॉर्म का कोई मेन्यू हो तो चाइल्ड फॉर्म का मेन्यू हमेशा जो पेरेंट फॉर्म का मेन्यू होगा उसका वो पार्ट बन जाएगा और उसके आखिर में चला जाता है, अपेंड हो जाता है, अपेंड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चाइल्ड फॉर्म का मेन्यू पेरेंट फॉर्म के मेन्यू में लास्ट में अपेंड ना हो बल्कि बीच में कहीं आ जाए, जैसे ये एडमिशन फॉर्म मेन्यू जो है ये इन दो के मैं चाह रहा हूँ कि बीच में आए या स्टार्ट में आ जाए, तो उसके लिए फिर आपको चाइल्ड फॉर्म के मेन्यूज को मैनेज करना होगा। वो कैसे आप मैनेज करेंगे वो देखते हैं।
ये जो हमारे पास मेन फॉर्म है इसको आप सेलेक्ट करें, फर्स्ट मेन्यू को सेलेक्ट करें और इसमें आप यहाँ पर आप आएंगे तो एक प्रॉपर्टी होती है मर्ज एक्शन। मर्ज एक्शन, मर्ज एक्शन इस टाइम अपेंड है, इसको आप इंसर्ट कर दो, मर्ज एक्शन इंसर्ट। और ये जो पहला वाला मेन्यू है इसका इंडेक्स जो कि इस टाइम -1 है, मैं इसका इंडेक्स कर रहा हूँ 0। इस पहले मेन्यू का इंडेक्स, मर्ज इंडेक्स मैंने 0 कर दिया, मर्ज एक्शन इंसर्ट मर्ज इंडेक्स 0। उसके बाद ये दूसरे वाला जो है इसको भी मैं इसी तरह से इंसर्ट और इसका मैं कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, 0 के बाद 2 कर रहा हूँ, 1 मैंने जान के नहीं असाइन कराया, 1 मैं असाइन कराता हूँ। जो ये जो चाइल्ड फॉर्म है एडमिशन वाला, इसका जो मेन्यू है इसको भी मैं मर्ज एक्शन जो है वो मैं इंसर्ट और इसका जो इंडेक्स है वो मैं कर रहा हूँ 1, यानी कि 0 इंडेक्स इसका है, 1 इंडेक्स चाइल्ड वाले मेन्यू का है और 2 इंडेक्स लेआउट वाले का। अब जब कभी ऐसा होगा कि आप ऐसा चाइल्ड फॉर्म ओपन करें, ये एडमिशन वाला जब आप ओपन करेंगे तो इसका जो मेन्यू होगा वो इन दोनों मेन्यूज के बीच में देखें आके इंसर्ट हो जाए, क्योंकि हमने इसका इंडेक्स जो है वो 1 रखा था, इसका इंडेक्स 0 था और इसका इंडेक्स 2 था। तो जब कभी आप इसको मैनेज करना चाहें चाइल्ड फॉर्म के मेन्यूज को पेरेंट फॉर्म के मेन्यूज के साथ, तो उसके लिए मर्ज एक्शन और मर्ज इंडेक्स इनको यूज किया जाता है और आप उनको जो भी इंडेक्स दे देंगे उसी हिसाब से वो मेन्यूज जो है वो अरेंज होंगे। ठीक है जी, चलो MGI वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया और अब रह गया जी हमारे पास लास्ट एक ही काम है, 2 छोटे छोटे, एक था ये MDI था, MDI वाला हमने किया है और ये दूसरा काम हमारा अब है विजुअल इनहेरिटेंस। ठीक है जाएं, आप नहीं करना तो जाएं, कोई मसला नहीं। मैं इसको सोल्यूशन को क्लोज कर रहा हूँ, एक न्यू मैं एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और इसका नाम मैं रख रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग विजुअल इनहेरिटेंस। जैसे इनहेरिटेंस होती है सिंपल इनहेरिटेंस कि आपने एक क्लास बना ली, उस क्लास से आप एक दूसरी क्लास आप ड्राइव कर लेते हैं। जैसे विजुअल इनहेरिटेंस में आपका जो एक ग्राफिकल कंपोनेंट है, एक विजुअल कंपोनेंट जो है, उस विजुअल कंपोनेंट से आप दूसरा विजुअल कंपोनेंट जो है वो आप इनहेरिट करेंगे। कैसे भला? देखो जैसे सपोज मेरे पास एक फॉर्म है, इस फॉर्म की मैं कुछ प्रॉपर्टीज चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस फॉर्म का मैं बैक कलर चेंज कर रहा हूँ, चलो ये वाला रख लेते हैं। इस फॉर्म के ऊपर मैं कुछ बटन्स लगा रहा हूँ, मैं 2 बटन लगा दिए, इसके ऊपर जाके मैं कोई भी कोड कर देता हूँ। कलर ऐसे चेंज करा जैसे मैंने कपड़े की दुकान पे बैठे हो हैं, ये वाला नहीं दूसरा कलर दिखा रहा है, दूसरा कलर। पढ़ने के लिए पढ़ के चले जाओ यहाँ से, कलर चेंज कर दे। बटन 1 ऑफ पेरेंट फॉर्म क्लिक। बोलने में भी फाइन होना चाहिए ना। मैं फिर भी पढ़ा सकता हूँ, तुम लोगों के बोलने में फाइन। बटन 2 ऑफ पेरेंट फॉर्म क्लिक। चलो ये मैंने 2 सिंपल सी स्टेटमेंट्स लिखी, एक ये मैंने फॉर्म बना लिया जी। अब मैं इस फॉर्म से एक और फॉर्म इनहेरिट करवा रहा हूँ। वैसे ये तो आपके यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म ऐसा कलर हो गया ना, यूनिफॉर्म से मिलता जुलता सा हो गया ये कलर। हाँ नहीं यही है आप लोगों की यूनिफॉर्म, ये धुल धुल के ऐसी हो गई है, कलर ऐसे ही था। अच्छा देखो अब मैं एक और फॉर्म इंसर्ट कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन में,
अच्छा देखो मैं कैसे इंसर्ट कर रहा हूँ। मैं अपनी एप्लीकेशन पे आया, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम, और कौन सा आइटम आपने इंसर्ट करना है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, यहाँ से सर्च करना मे बी का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। मैं इधर से आ जाता हूँ विंडोज फॉर्म वाली कैटेगरी में, विंडो फॉर्म। यहाँ से मैं एक फॉर्म इंसर्ट कर रहा हूँ, इनहेरिटेड फॉर्म, इनहेरिटेड। लेकिन इससे पहले कि आप ये इनहेरिटेड फॉर्म आप इंसर्ट करें, एक काम हमें और करना होगा, वो ये कि आप अपनी एप्लीकेशन को सेव तो करते ही हैं, आप अपनी एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे जाके इसको बिल्ड कर दें, बिल्ड करें। अगर आपने इसको बिल्ड ना किया तो वो जो आप विजुअल इनहेरिटेंस करवाना चाह रहे हैं इस फॉर्म से, वो नहीं हो सकेगी। ठीक है जी, ये बिल्ड हो गया। नीचे स्टेटस पर आपको बिल्ड सक्सीड की ऑप्शन भी नजर आ रही है यहाँ पर। तो अब आप एक नया फॉर्म इंसर्ट करेंगे, ऐड में आए, न्यू आइटम, विंडोज फॉर्म, इनहेरिटेड फॉर्म, और इसका नाम आप जो भी रखना चाहें जी वो आप रख दें। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख रहा हूँ FRM चाइल्ड। अब वो पूछ रहा है कि ये जो FRM चाइल्ड है इसको आपने कौन से फॉर्म से इनहेरिट करवाना है। अभी एक ही फॉर्म है हमारी एप्लीकेशन में, फॉर्म 1, तो मैं इसी से इसको इनहेरिट करा रहा हूँ। ओके कर दें। अब देखें कि यहाँ पे उसका कोड विंडो ओपन हो गई, और कोड विंडो को अगर आप थोड़ा इसको गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा आ रहा है पार्शियल क्लास फॉर्म 1 चाइल्ड। इसको इनहेरिट किया गया कहाँ से, अंडरस्टैंडिंग विजुअल इनहेरिटेंस डॉट फॉर्म 1 से। ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है, और डॉट फॉर्म 1 यानी कि फॉर्म 1 से ये इनहेरिट हुआ है। और यहाँ पे अगर आप अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर में देखें तो यहाँ पे FRM चाइल्ड आ गया है। FRM चाइल्ड पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर उसका जो इंटरफेस जो था वो भी अब आपको नजर आ रहा है। ये चाइल्ड फॉर्म ओपन है, लेकिन क्योंकि ये फॉर्म 1 से इनहेरिट किया गया है इसलिए इसकी भी वही प्रॉपर्टीज और वही कंट्रोल्स जो कि फॉर्म 1 पर थे वो इसने इनहेरिट कर लिए। ठीक है, और अगर आप, मैं इस फॉर्म का फॉन्ट इंक्रीज करता हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर नजर आ सके। वो कंट्रोल सी, चलो अब थोड़ा सा नजर आ रहा है आप लोगों को। अच्छा देखो, ये कंट्रोल जो मैंने बटन लगाए हुए थे फॉर्म 1 के ऊपर लगे हुए थे और ये इनहेरिट होके चाइल्ड फॉर्म के ऊपर आ गए हैं। अच्छा मैं इनको क्लिक करता हूँ कि इसकी मैं कोई जगह चेंज कर लूँ या इसका मैं नाम वगैरह चेंज कर लूँ, अब आप इसके ऊपर चेंजिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो एक लॉक सा बना नजर आ रहा है आपको, इधर भी इधर भी, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ फिर हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसमें एक सेपरेट आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं उसके अंदर सेपरेट, हाँ ये कर सकते हैं आप कि ये जो चाइल्ड फॉर्म है इसके ऊपर आप कोई और कंट्रोल्स लगा दें। ठीक है, मुझे और बटन्स की जरूरत थी वो मैंने लगा दिए यहाँ पर, लेकिन जो इसने पेरेंट से इनहेरिट किया था उसके अंदर आप ऐसे चेंजिंग नहीं कर सकते। मैं अपनी एप्लीकेशन को सेव कर रहा हूँ और इसको मैं रन करता हूँ चाइल्ड वाले फॉर्म से। FRM चाइल्ड, तो वो बटन्स वगैरह जो थे वो तो क्लिक करने से वर्क तो कर रहे हैं, जो उसने पेरेंट से इनहेरिट किए हैं उसका अपना बटन भी जो है वो भी चल रहा है, उसके ऊपर भी अगर आपने कोई कोड किया होगा तो वो भी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन आप उसके चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर आप इनहेरिटेड कंट्रोल्स में चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो देखो। फॉर्म 1 जो पेरेंट फॉर्म जो था उसके डिजाइनर में आए, form1.designer.cs, इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में आपको ये दो लाइंस लिखी नजर आ रही हैं, प्राइवेट सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स डॉट बटन्स, बटन 1 और बटन 2। ये क्योंकि दो बटन जो हमने फॉर्म 1 पर लगाए थे ये दोनों प्राइवेट हैं, इसलिए चाइल्ड फॉर्म में जाके आप इसके अंदर कोई चेंजिंग या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर आप चाइल्ड फॉर्म के अंदर जाके उनके अंदर चेंजिंग या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो फिर आपको इनको प्राइवेट नहीं बल्कि इनको प्रोटेक्टेड रखना होगा। मैंने एक बटन को मैंने प्रोटेक्टेड कर दिया, बटन 1 को दूसरे को मैं नहीं कर रहा, जान के नहीं कर रहा, ताकि आपका उसका डिफरेंस जो है वो आपको क्लियर हो सके और एप्लीकेशन को जाके फिर से बिल्ड कर दें। बिल्ड सक्सीड हो गया जी। अब आप आए अपने चाइल्ड फॉर्म पर, डिजाइन मोड ओपन करें। अब ये बटन 1 देखें, अब ये चेंज भी हो रहा है, इसको अब आप मूव भी कर सकते हैं, लेकिन बटन 2 जो है ये स्टिल लॉक्ड है, ना आप इसको साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं ना आप उसके अंदर कोई चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये इस तरह से आप विजुअल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। ये एक सिंपलेस्ट वे है विजुअल इनहेरिटेंस का। एक इसके अलावा एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे भी है विजुअल इनहेरिटेंस करने का, कि आप कोई कस्टम कंट्रोल बना लें, अपना कोई कंट्रोल बनाएं, और अपना कंट्रोल बनाने के बाद फिर आप जो है उस कंट्रोल से कोई दूसरे कंट्रोल्स इनहेरिट करें। ठीक है, तो वो काम भी कर सकते हैं। चलो वो इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। ठीक है जी, सिलेबस आप लोगों का यहाँ तक एंड हो गया। जो आप लोगों के सिलेबस में था वो सारा कुछ कंप्लीट हो गया। कितना आता है ये आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को इनमें से कितनी चीज़ों पर ग्रिप है। बहरहाल काम हमने सारा कर लिया, और कोई चीज़ हमने, कोई कंटेंट्स इसमें से हमने स्किप नहीं किया। जाके इसको अच्छी तरह से देखना, कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप डिस्कस करना। ये आपके फाइनल का कंटेंट्स, उसके टॉपिक। अपडेट वाला काम मैंने आप लोगों के जिम्मे लगाया हुआ है, रिकॉर्ड अपडेट वाला। आपको मैंने इंसर्ट, सिलेक्ट, डिलीट 3 करके दिखाया है। अपडेट मैंने आप लोगों को कहा है कि ये आप लोगों ने करना है। ना हो तो मुझे दिखाना कि जी इसमें ये मसला आ रहा है, ये एरर आ रहा है, मैं ठीक करा दूंगा। अदरवाइज ये अंडरस्टूड है कि ये काम आप लोगों ने कर लिया। कोड आ जाए एग्जाम में, ये ना कहना कि सर ने कराया ही नहीं था। और आप लोगों ने भी नहीं किया।